गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपका जो हिस्ट्री का लेसन नंबर 2 चल रहा था, ट्रेड टू टेरिटरी, इसका पार्ट 2 करेंगे। हाउ ट्रेड लेड टू बैटल्स, कि जो व्यापार था वो युद्ध में कैसे बदल गया था। थ्रू द अर्ली 18th सेंचुरी की 18वीं शताब्दी के स्टार्टिंग में द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द कंपनी एंड द नवाब ऑफ बंगाल इंटेंसिफाइड। आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब की डेथ के बाद द बंगाल नवाब अरेस्टेड देयर पावर एंड ऑटोनोमी और एज अदर रीजनल पावर्स वर डूइंग एट दैट टाइम। मुर्शिद कुली खान was followed by Ali Vardi Khan and then सिराजुद्दौला एज द नवाब ऑफ बंगाल। कि सिराजुद्दौला को क्या है, बंगाल का नवाब बना दिया गया था। ईच वन ऑफ देम वॉज अ स्ट्रॉन्ग रूलर, कि प्रत्येक क्या था, अपने आप में क्या है, स्ट्रॉन्ग शासक था, बहुत ही शक्तिशाली शासक था। दे रिफ्यूज टू ग्रांट द कंपनी कंसेशन, कि उन्होंने क्या है, जो कंपनी कंसेशन जो छूट थी उनमें क्या है, उन्हें रिफ्यूज कर दिया, मना कर दिया। डिमांडेड लार्ज ट्रिब्यूट्स फॉर द कंपनीज राइट टू ट्रेड, और क्या है, जो कंपनी के जो राइट्स थे व्यापार करने के लिए, उनके लिए है बहुत बड़ी बड़ी क्या है, उन्होंने शर्तें रखी। डिनाइड इट एनी राइट टू मिंट कॉइन्स एंड स्टॉप्ड it from extending its fortifications. Accusing of company of deceit, they claimed that company was depriving the Bengal government of huge amount of revenue and undermining the authority of the Nawab. It was refusing to pay taxes, की क्या है, ये कर देने से भी मना कर रहे थे। राइटिंग डिसरिस्पेक्टफुल लेटर्स, और क्या है, बहुत ही जैसे कि अपमानजनक जो पत्र लिख रहे थे। एंड ट्राइंग टू ह्यूमिलिएट द नवाब एंड हिज ऑफिशियल्स, और उन्हें क्या ह्यूमिलिएट, कि उनकी क्या है, जैसे किसी चीज़ को क्या है, शर्मसार कर रहे थे नवाबों को और उनके जो ऑफिशियल्स थे उनको। द कंपनी ऑन इट्स पार्ट डिक्लेयर्ड दैट, कि कंपनी ने क्या डिक्लेयर किया, दैट द अनजस्ट डिमांड्स ऑफ द लोकल ऑफिशियल्स वर रनिंग द ट्रेड ऑफ द कंपनी, कि जो लोकल ऑफिशियल्स जो थे वो क्या है, व्यापार को चला रहे थे जो कंपनी का। एंड ट्रेड कुड फ्लरिश ओनली, और व्यापार तभी बढ़ सकता था इफ़ द ड्यूटीज वर रिमूव, कि जब तक ये उसे क्या है, कर मुक्त नहीं किया जा सकता। इट वॉज ऑल्सो कन्विंस्ड दैट टू एक्सपेंड ट्रेड, कि व्यापार को बढ़ाने के लिए इट हैड टू इनलार्ज सेटलमेंट्स, की क्या है, ये सब इसकी सेटलमेंट्स को बढ़ाना होगा। बाय अप विलेजेस एंड रीबिल्ड्स इट्स फोर्स, और क्या है, इसके किले को क्या है, दोबारा बनाना पड़ेगा। द कॉन्फ्लिक्ट्स लेड टू कॉन्फ्रंटेशंस एंड फाइनली क्ल्यूमिनेटेड इन द फेमस बैटल ऑफ प्लासी। और ये क्या है, ऐसे ही ये बातें क्या है, बढ़ती गई और इसका अंत कहाँ हुआ, प्लासी के युद्ध तक। कंपनी रूल एक्सपेंड्स। इफ वी एनालाइज द प्रोसेस ऑफ एनेक्सेशन ऑफ इंडियन स्टेट by the East India Company from 1757 to 1857, certain key aspects emerge, कि बहुत सारी जो क्या है कंपनीज क्या इमर्ज हो चुकी थी तब तक। द कंपनी रेयरली लॉन्च्ड अ डायरेक्ट मिलिट्री अटैक ऑन एन अननोन टेरिटरी, कि एक जो बिना जान पहचान के एक प्रदेश पर क्या है, मिलिट्री ने क्या है, अटैक कर दिया। इंस्टेड इट यूज ए वेराइटी ऑफ पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल एंड डिप्लोमेटिक मेथड, कि इन्होंने क्या है, राजनीतिक अर्थशास्त्रिक बहुत सी तरीके अपनाए टू एक्सटेंड इन्फ्लुएंस बिफोर एनेक्सिंग एन इंडियन किंगडम, कि भारतीय राज्य को क्या है, ख़त्म करने के उन्होंने क्या है, उसको प्रभावित करने के क्या है, बहुत से ऐसे तरीके अपनाए। आफ्टर द बैटल ऑफ बक्सर के जो युद्ध के बाद द कंपनी अपॉइंटेड रेजिडेंट्स इन इंडियन स्टेट, और कंपनी ने क्या है, जो अपने जो रेजिडेंट्स होते हैं, कि रिहाइश कहाँ पे कर ली, इंडियन स्टेट्स में कर ली। दे वर पॉलिटिकल और कॉमर्शियल एजेंट्स एंड जो वॉज टू सर्व एंड फर्दर द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी, कि उनका जो काम क्या था, सेवा करनी और इंटरेस्ट ऑफ कंपनी, की उस कंपनी का क्या है, जो क्या है, बढ़ावा, उस कंपनी को बढ़ावा देना। टीपू सुल्तान द टाइगर ऑफ मैसूर, जो टीपू सुल्तान जो क्या है, कहाँ का राजा था, मैसूर का।
द कंपनी रिसोर्टेड द डायरेक्ट मिलिट्री कॉन्फ्रंटेशन व्हेन इट सा अ थ्रेट टू इट्स पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इंटरेस्ट। जो कंपनी को क्या है, मिलिट्री कॉन्फ्रंटेशन किया, डायरेक्ट मिलिट्री कॉन्फ्रंटेशन हुआ जब इन्होंने देखा कि जो इसे क्या है खतरा था पॉलिटिकल की, राजनीतिक और अर्थशास्त्रिक दोनों रूप से क्या है उसे खतरा था। दिस कैन बी इलिस्ट्रेटेड विद द केस ऑफ द साउदर्न इंडियन स्टेट ऑफ मैसूर। और इसे कहाँ से उन्होंने स्टार्ट किया, जो साउदर्न स्टेट था इंडिया का, मैसूर से। मैसूर हैड ग्रोन इन स्ट्रेंथ अंडर द लीडरशिप ऑफ पावरफुल रूलर्स लाइक, कि जो मैसूर में क्या है बहुत ही जो शक्तिशाली जो वहाँ के जो लीडर हुए हैं वो कौन कौन से थे, जैसे हैदर अली रूल्ड फ्रॉम 1761 टू 1782। उन्होंने कहाँ से कहाँ तक वहाँ पे शासन किया, 1761 से 1782 तक। एंड हिज फेमस सन, और उनका जो बहुत ही प्रसिद्ध जो उनका पुत्र था टीपू सुल्तान, और उसने कब से कब तक वहाँ पे शासन किया, 1782 से 1799 तक। मैसूर कंट्रोल द प्रॉफिटेबल ट्रेड ऑफ द मालाबार कोस्ट, कि इन्होंने क्या है बहुत ही जो अपना प्रॉफिटेबल जो व्यापार किया मालाबार कोस्ट, वेयर द कंपनी परचेज पेपर एंड कार्डेमम, की जो मिर्च और काली मिर्च और जो इलायची का व्यापार करती थी। इन 1785 टीपू सुल्तान स्टॉप द एक्सपोर्ट ऑफ सैंडलवुड, की जो टीपू सुल्तान ने जो किसका एक्सपोर्ट बंद कर दिया, सैंडलवुड जो चंदन की लकड़ी का, पेपर एंड कार्डेमम की काली मिर्च और इलायची का क्या है उन्होंने एक्सपोर्ट बंद कर दिया। थ्रू द पोर्ट्स ऑफ हिज किंगडम, अपने जो राज्य के किलों से उसने क्या है ये एक्सपोर्ट बंद कर दिया। एंड द लोकल मर्चेंट्स फ्रॉम ट्रेडिंग विद द कंपनी, और जो लोकल जो व्यापारी थे उन्हें क्या है वहाँ से मना कर दिया कुछ भी व्यापार करने से उनके साथ। देन स्टूडेंट्स नेक्स्ट पार्ट हम इसका नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ये वीडियो आपने अच्छे से देखनी है, अच्छे से लेसन पढ़ना है। थैंक यू।